इसमें आपसे क्या क्या पूछ सकता है? शून्य, मूल या मान। शून्य पूछोगे तो बेटा शून्यों का योगफल और शून्यों का गुणनफल से भी निकाल सकते हो, और जो आपका फॉर्मूला है x वाला उससे भी निकाल सकते हो। मैं एक भी बता देता हूँ। हाँ, इसको क्या बोलोगे? द्विघात समीकरण। क्या बोलोगे? द्विघात समीकरण। यहाँ लिख देना, यह एक द्विघात समीकरण ऐसे लिखना है। इसके बाद में आपको वो ही निकालना, a b c। इसको दो बार लिखना है। हाँ, दो बार मतलब एक बार आपको लिखना है कि a बराबर क्या होता है, b होता है c होता है। अच्छा, एक बार ये आपको फॉर्मूले के हिसाब से लिख दिया आपने, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या निकालना है? ए बी और सी मान निकालना, और नहीं इस वाले जो द्विघात समीकरण दे रखी है उसमें मेरा ए का मान क्या होगा? हाँ बता। बी का मान 2 माइनस का 2 सब 1 माइनस का 2 माइनस ऐसे समझ में। यदि आपका ये 15 इधर होता तो पहले आपको उठा के इधर लेके आना, ठीक है। इधर कुछ नहीं बचना चाहिए, क्या बचना चाहिए? 0। तब आपको एबीसी के मान लिखने हैं, ठीक है। x का मान निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है x का मान या मूल या शून्य किसका? द्विघात समीकरण। इसमें द्विघात समीकरण में x का मान या मूल या शून्य होता है, माइनस का b प्लस माइनस ठीक है। एबीसी के मान रखो, वहां से निकालो। सेम टू सेम ऐसे करते जाना है। बराबर का चिन्ह नहीं लगाना, ध्यान रखना, तीर का निशान ऐसे लगाना। जब आप अगली स्टेप में जाओगे तो आपको क्या लगाना? तीर का निशान। डबल है ये, ठीक है ना। माइनस पहले से माइनस, बी का मान माइनस, ध्यान रखना माइनस का 2। दो चीजें सेम टू सेम लिखते जाओ, प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान ब्रैकेट में लिखो हमेशा, माइनस वाले को ब्रैकेट में स्क्वायर लगा दो। माइनस है 4 है 4 है, एक का मान 1 सी का मान ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। बटे में पूरा बटा होना चाहिए 2 इतना आगे सबके समझ में? अब देखो क्या क्या कर सकते हो आप, माइनस माइनस प्लस सकते हो, इसका स्क्वायर भी बोल सकते हो, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। देखो क्या क्या कर सकते हो, माइनस का मल्टीप्लाई, इस माइनस का इससे मल्टीप्लाई, और ये जब में से स्क्वायर होगा ना, इसका जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, ठीक है ना। तो 2 प्लस माइनस 4 माइनस नहीं प्लस, क्योंकि माइनस माइनस मतलब 4 से गुणा किया तो 4 बटे में 2 से 2 नहीं काटना, क्योंकि अभी बीच में क्या है? माइनस प्लस, ठीक है। 60 और 4 कितने होते हैं? 64। 2 प्लस माइनस 64 बटे में 2। हाँ, अभी साथ साथ में लिख रहे हैं ना अपन? यस सर। अभी साथ साथ में अब 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। यहाँ लिख दूं मैं 2 प्लस माइनस 8 लिख दूं बटे में। अब कंप्लीट हो गया आपका। अब एक बार प्लस लो, एक बार प्लस ले लेता हूं और एक बार माइनस। आए समझ में? तो 8 और 2 कितने होते हैं? 10 में 2 का भाग दिया 5। 8 में से 2 गए तो 6 माइनस का 2 का भाग 6 में दिया तो 3 5 और 3 माइनस। आए समझ में सबके? इसी के बाद मैं इसी सवाल को बेटा आपको शून्यों का योगफल और शून्यों का गुणनफल से बता दूं, ठीक है। तो शून्यों का
माइनस बीच शून्यकों का योगफल इसको बोलते हैं अल्फा प्लस का बीटा। सर इन तीनों को भी हिल डालो, एक ही जगह पढ़ के लो। बेटा अपने क्वेश्चन जैसे सर करवा रहे हैं वैसे वही कर लो, ठीक है ना? पीछे से डेस्क वो उठाओ। एक तो तुम इंग्लिश मीडियम के बच्चे आते ही ऐसे हो, ठीक है? लेसन समझ लो, बाकी इनको थोड़ा देखो। सर से बात होगी, सर कहते हैं आप समझ जाओ। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। लाइट ऑन कर लो। और शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस बटे में शून्यकों का गुणा क्या होता है? अब इसी के साथ में आपको समीकरण क्या ये x वाली द्विघात समीकरण, x वाली क्या है? ठीक है। आपको क्या आंसर देख लो, आपको इस वाले सवाल में शून्यकों का शून्यक निकालने हैं और शून्यकों की जांच करनी है। सत्यापन क्या आएगा सवाल? शून्यक निकालो तथा शून्यकों की जांच। क्या आएगा? जांच निकालो तथा शून्यकों की जांच करो। आप देख लो, शून्य कैसे निकालोगे? इससे। और जांच किससे करोगे? इससे। है समझ में? अभी बता देता हूं दोनों चीजें, पहले समझ लो। पहले मैं a b और c निकाल देता हूं। a b c का मान 2 माइनस का 1 माइनस का 1 ये मान किस में रखूंगा मैं? पहले इस वाले में x का मान तो माइनस का पहले से ही है माइनस, तो किधर लिख दूं मैं? 1 लिख दिया? यस सर। तो पूरा लिखूं? ठीक है। फिर प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 4 a और c को गुणा करोगे तो 6 और 2 को गुणा करोगे ना 18 कितना? 12 तो प्लस के 12 ये माइनस आना पहले से पूरा लिख देता हूं। चलो नहीं सर समझ गए। समझ गया? नहीं समझा? ये देखो x का माइनस पहले से माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 4 a का मान कितना है? 2 c का मान माइनस किसमें बटे में क्वेश्चन आंसर और क्या करते 2 या आप समझ में? आगे समझ में? अब अगली स्टेप में माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर ये माइनस और माइनस गुणा हो जाएगा तो 6 को इन तीनों गुणा करो 4 तो 48 बटे में 4। यदि कभी कभी क्या हो जाता है कि इधर वाला 0 हो जाता है, क्या हो जाता है? 0 तो पूरे को छोड़ देना है, जो भी आंसर आएगा वो आपका ये है, इसी को 2 बार लिखना। ऐसे समझ में होता है ना कभी कभी क्वेश्चन आपका कि यहाँ भी कोई संख्या यहाँ भी कोई संख्या है, उसमें से वो घटाएंगे तो 0 आ जाए, ये पूरा 0 बच जाता है, तो 0 नहीं लिखना है फिर आपको, ठीक है ना? अभी आ गया 1 प्लस माइनस कितना आया? 7 का स्क्वायर 40 बटे में 49 किसका होता है? 7 का किसका? 7 का 7 तो 1 माइनस कितना? 7 बटे में 4 अब इसको एक बार तो प्लस लिखना और एक बार माइनस 7 रेख 8 में 4 लगाओगे तो 2 कितना? 2 एक में से 7 दिए तो माइनस का बटे में 3 ये आएगा, इसको काट भी सकते हो आप 3 बटे में 2 ये आपके 2 आंसर आएगा। क्या है ये? 2 आंसर। ठीक, अब आपको क्या करना है? इसकी जांच करनी है, तो इधर आ जाओ यहाँ पे। क्या लगेगा? शून्यकों का योगफल शून्यकों पहले तो आगे देख लो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस अल्फा का मान कितना है?
2 बीटा का मान कितना है इसको जोड़ो एलसीएम 2 लिया नहीं तो एलसीएम ऐसे भी कर सकते हो 2 दूनी 4 4 में माइनस है तो 4 में से 3 गए तो 1 बटे में 2 ठीक है 2 दूनी 4 4 में 3 गया तो 2 1 बटे 2 ठीक है ये किसका मान है अल्फा प्लस बीटा का अब अल्फा प्लस बीटा सर अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा अब इस फॉर्मूले को देखो माइनस है बी का मान माइनस का बटे में ए कितना है 2 इससे भी यही आंसर आ रहा है ये एक किसकी जांच हुई है शून्यों के योगफल की एक बार जो हमारे आंसर आया है उनको मैंने आपस में सिर्फ जोड़ा है क्या किया है जोड़ा जोड़ने पर आंसर आया 1/2 अब इस वाले में हमने क्या किया फॉर्मूले में मान रखा इसको दोबारा यहाँ पे लिख रखा क्या रखा मान रख दिया तो मान भी रखने पर भी 1/2 आए और हमने जो आंसर आया उन लोगों को जोड़ा जांच किया दोनों ही सेम आ रहे हैं तो हमारा आंसर सही है अब गुणनफल से करते हैं गुणनफल में देखो अल्फा बीटा यानी पहले लिख लो शून्यों का जरूरी थोड़ी है सत्यता की जांच करनी है आपको शून्यों का क्या है बेटा तो गुणा में माइनस का 3/2 तो कितना है 3 दूनी 4 6 बटे में 2 अरे ऊपर की संख्या ऊपर से गुणा हो जाएगी 3 दूनी 6 बटे में 2 काटा गया तो माइनस का सही है अब ये मान आप किस में रखोगे सी का मान -6 तो ए का मान 2 2 का बाद किसमें दिया तो -3 आ गया यस सर ये सत्यता की जांच ऐसे करनी है ठीक है आप पहले समझ लो ठीक है ना पहले क्या करना है पहले x का मान वैसे भी देख रहा था खाएगा क्या इधर आ यहाँ बैठ यहाँ बैठ पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा आपको क्या मिलेगा x की वैल्यू निकालनी है पहले x की वैल्यू निकालनी है आपको दोनों तरफ से ये मान निकालना है इस वाले फॉर्मूले से निकालना है ठीक है उसके बाद में आपको जांच करनी है तो जांच आप इस वाले फॉर्मूले से करोगे किस चीज को थोड़ा बहुत समझ में आया थोड़ा बहुत है ना पहले क्या करोगे x का मान निकालना है अब फिर आप इसमें रख के देखना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना सत्यता की जांच वाला इसमें पहले तो ये फॉर्मूला लगाओगे फिर इसमें आप इन दोनों को जोड़ोगे और फिर इसमें मान रखोगे सही आ रहा है तो उसको ब्रैकेट में रख नीचे से गोले में रख देना पहली जांच हो गई ये कौन सी हो गई ये दूसरी जांच हो गई ये 2 है ना नीचे फॉर्मूले हाँ उतार ले